नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल करीम डाहरी और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कय्यूम इनसाइट्स। नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि आप मुझे जो हैं बहुत सारे जो दोस्त हैं वो सब्सक्राइब करते जा रहे हैं और ऐसे ही मेरा चैनल जो है वो ग्रोथ कर रहा है व्यूज़ के हिसाब से भी और उसके बाद सब्सक्राइब के हिसाब से भी। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे चैनल को 2 मंथ ही हो चुके हैं और उसमें जो है अभी बहुत बड़ी तब्दीलियाँ मैंने की हैं व्लॉग के हवाले से और उसके साथ साथ मुझे उनका जो आउटपुट है वो आप दे रहे हैं, सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यू भी कर रहे हैं मेरा और लाइक भी कर रहे हैं, वॉच टाइम भी बढ़ रहा है मेरा। तो खैर आपकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आज मैं 2 टॉपिक्स पर बात करूंगा। एक तो इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात करूंगा और दूसरा जो चेयरमैन पीटीआई कौन होगा इस हवाले से मैं आपसे बात करूंगा। और तीसरी टॉपिक भी मैं अब ऐड कर रहा हूँ वो है जरदारी साहब और फैसल वावडा की जो मुलाकात है उनकी अंदरूनी कहानी मैं आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से बात करूँगा कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन की आपने जो फैसला है वो आपके सामने है कि इलेक्शन कमीशन ने जो है उन फ़ौरन कहा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाई जाए, फिर धांधली के हिसाब से जाके इंट्रा पार्टी इलेक्शन से दुरुस्त नमूने से नहीं कराए गए, लेकिन फिर भी गौहर बैरिस्टर जो हैं वो पीटीआई चेयरमैन बन गए थे। लेकिन अब जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है एक्शन लिया है और गौहर बैरिस्टर जो पीटीआई के चेयरमैन नामजद हुए थे उनको मुअत्तल कर दिया गया है चेयरमैन के ओहदे से और उसके साथ साथ बैट का जो निशान था, बल्ले का जो निशान था वो जो है कैंसिल कर दिया गया है। अब पीटीआई जो है इस वक्त परेशान है, लेकिन गौहर अयूब साहब कह रहे थे, गौहर बैरिस्टर खान कह रहे थे कि हमारे पास दूसरा भी ऑप्शन है, लेकिन बी कार्ड जो हैं उनके पास वो कह रहे हैं कि हम आज़ाद जो बी कार्ड की बात करें वो आज़ाद उम्मीदवार के हिसाब से लड़ेंगे और फिर जाके ये मसला एक नीचे ऊपर हो जाएगा। तो फिर जाके क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों को किसी ना किसी पार्टी में तो जाना है तो ऐसे ही करेंगे। ये मेरे ख्याल से दूसरा जो बी कार्ड का वो बता रहे वो ये है। और उसके बाद जो नया चेयरमैन पीटीआई का वो कौन होगा वो तो मैं आपको बताता चलूँ कि अब साइफ़र केस का हवाला आपके सामने है कि साइफ़र केस कल जो है हाई कोर्ट ने जो है कल सुप्रीम कोर्ट में जो है इसकी बड़ी एक रेफरेंस हुआ और उसके बाद जो है समाअत हुई। समाअत के बाद जो है फैसला आया कि साइफ़र केस में जो है इमरान खान साहब को मासूम करार दिया गया है। अब जो पीटीआई बानी है उनको मासूम करार दिया गया है, लेकिन जो 9 मई में एहतजाज हुआ, 9 मई में कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के हाउस पर को आग लगा दी गई, उनको जला दिया गया। आर्मी फोर्सेस के हाउसेस पर जो हैं कोर कमांडर हाउस पर हमला किया गया, लेकिन जज साहब ने जो है ये कहा है कि अदालत ने जो फैसला कहा है और उसमें रिमार्क्स भी हैं कि ये मासूम है और उस पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं की गई। लेकिन बहुत सारे जो सियासतदान हैं वो यही कह रहे हैं कि जो जितने भी ये चीज़ हुई हैं उनमें पीटीआई एक जो बानी है उनका हाथ है, लेकिन उसको मासूम कर दिया जा रहा है। कभी सुप्रीम कोर्ट कहती है गुड टू सी यू, कभी वो लाडले बन जाते। तो ये चीज़ें जो साइफ़र के हवाले से भी जो चीज़ें मंजराम पर आई और कल जो है ज़मानत भी मंजूर हो गई है पीटीआई जो बानी है उनकी और शामुल कुरैशी के जो वाइस चेयरमैन है। अब मुझे ये लग रहा है कि जो पीटीआई के जो अब नए चेयरमैन होंगे वो ज़ाहिरी बात है वो शामुल कुरैशी साहब भी होंगे क्योंकि वो पीटीआई के वाइस चेयरमैन हैं। तो अब वो जाके वो पीटीआई के चेयरमैन ही बनेंगे और आगे देखेंगे कि आगे जाके क्या होता है। लेकिन साइफ़र के हवाले से नून लीग भी आमने सामने आ गई है और उसके बाद पीपल्स पार्टी के शाहजील नमैम साहब भी यानी पीपल्स पार्टी के का जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आया है और उन्होंने धड़ाधड़ इल्ज़ामात लगा दिए हैं और उन पर वजाहतें हुई हैं। और उसके साथ साथ मरियम औरंगज़ेब जो नून लीग की रहनुमा है उन्होंने भी बड़ी स्ट्रेटजी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े अल्फाज उन्होंने बात की। उसके बाद जरदारी फैसल वावडा मुलाकात के हवाले से बताऊंगा कि जरदारी साहब से फैसल वावडा ने मुलाकात की है और मुलाकात के अंदरूनी कहानी ये है कि फैसल कराची के हवाले से ख़ास तौर पर जो है आपने देखा होगा कि कराची के हवाले से मुलाकात हुई है और आप देखेंगे और जरदारी साहब ने बहुत बड़े जो हैं प्यार और आपसे शफ़क़त से फैसल वावडा पर हाथ रखा हुआ है, आप देख सकते हैं फ़ोटो में भी। और उसके बाद जो है फैसल वावडा को हो सकता है कि फैसल वावडा की ये कोशिश हो कि वो पीपल्स पार्टी में आए, लेकिन अभी तक जो है ऐसा कोई जो ख़बर है ऐसी कोई ब्रेक नहीं हुई है। लेकिन मुझे लग रहा है कि फैसल वावडा जल्दी पीपल्स पार्टी को प्यारे हो जाएंगे। और फैसल वावडा के बारे में मैं आपको बताता चलूँ कि बिजनेसमैन भी हैं और उसके बाद सियासतदान भी हैं। तो इस हवाले से मैंने ये व्लॉग बनाया है, आपको इंशाल्लाह यकीनन पसंद आया होगा। कल इंशाल्लाह किसी और व्लॉग पर आपसे बात करूँगा, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।